जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। दोस्तों, क्या भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान अब दुनिया के आसमान पर अपनी पहचान बनाने को तैयार है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेजस MK-1A, भारत का नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट, जो अब अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आज का तारीख 17 अक्टूबर 2025। ये तारीख दोस्तों भारतीय रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन नासिक के HAL प्लांट से उड़ान भरेगा भारत का सबसे आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A। दोस्तों, ये सिर्फ एक जेट की उड़ान नहीं होगी, ये होगा आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। आप देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी कवर किया है कि HAL's LCA Mark 1A प्रोड्यूस्ड एट नासिक असेंबली लाइन सेट टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फ्राइडे। और दोस्तों, आगे चल के हम देखते हैं किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने एक्स हैंडल पर इसको बताया है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA तेजस MK-1। दोस्तों, इससे पहले की जो दो प्रोडक्शन लाइन है वो बेंगलोर में है, और इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे दो चीज का उद्घाटन होगा, और एक होगा सेकंड प्रोडक्शन लाइन ऑफ STT। दोस्तों, STT क्या है? हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, ये यूज होता है बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जब कोई हमारे प्रारंभिक इनिशियल पायलट की प्रशिक्षण को के लिए ये एयरक्राफ्ट दिए जाते हैं उनको ट्राई करने के लिए। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये हमारे रक्षा और हमारी एयरफोर्स को स्ट्रांग करेगा। कि दोस्तों, भारत सरकार ने HAL के साथ कुल 180 तेजस MK-1 विमानों का ऑर्डर दिया है। पहले आपको याद होगा 83 विमानों का सौदा 2021 में 48,000 करोड़ में हुआ था, और अब 97 नए विमानों के लिए 62,370 करोड़ की डील साइन हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिलीवरी 2027 से 2033 तक पूरी हो जानी चाहिए। मुझे लगता है 2030 से स्टार्ट भी हो जाएगा मिलना, क्योंकि HAL का लक्ष्य है दोस्तों कि हर साल लगभग 12 विमान तैयार किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ चुनौतियां अभी बाकी हैं, जैसे इसके इंटीग्रेशन को लेकर के, इसके सर्टिफिकेट को लेकर के, और इसकी सप्लाई चेन को लेकर के, जिसको आसान करने के लिए इसकी तीसरी यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट अभी नासिक में इनॉग्रेट की जा रही है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की उड़ान में कभी कभी हेडविंड्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत ने उड़ान रोकना कभी नहीं सीखा है। आगे चलकर देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ में आपको प्रोवाइड करा रहा है फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सारी जानकारी अगर आपको करना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे डेडिकेटेड काउंसलर आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बताकर खुशी होगी कि हमारे ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं यूपीएससी अनअकैडमी के, दिल्ली में, पटना, प्रयागराज, और अभी हमारा नया सेंटर खुला है इंदौर, जहां पर आप डायरेक्टली जाकर के अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर देखते हैं कि किस तरीके से ये तेजस MK-1 की जर्नी स्टार्ट हुई है, और इसने किस तरीके से आज इसको कंप्लीट किया है। इसमें कुछ बाधाएं भी आई होंगी, जैसे कि आप जानते होंगे कि अमेरिका द्वारा GE404 इंजन, जो इसका दिल कहा जाता है, उसमें किस तरीके से बीच में कुछ रुकावटें आई थी। अमेरिकी कंपनी जो GE एरोस्पेस है ने भारत को हर महीने 2 इंजन देने का वादा किया था। आप देखिए दोस्तों, यही वो इंजन है जिसको अमेरिका ने हर महीने 2 देने का वादा किया था, लेकिन अगस्त तक एक भी इंजन नहीं आया, जिससे HAL की प्रोडक्शन टाइमलाइन प्रभावित हुई। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में पहली खेप भेज दी गई, और दोस्तों अब नासिक की धरती से उड़ने वाला पहला तेजस MK-1 इन्हीं इंजनों से लैस होगा। ये यही देरी हमें याद दिलाती है दोस्तों कि अगर इंजन की टेक्नोलॉजी में भारत को अभी आत्मनिर्भर बनना बाकी है। इसलिए दोस्तों, हमारा DRDO और HAL मिल करके अपना स्वदेशी फाइटर जेट विकसित करने जा रहा है, जो आने वाला है दोस्तों तेजस MK-2 वर्जन में, और हमारा AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के विमानों को शक्ति देगा। मैंने आपको उससे पहले बताया भी था कि AMCA हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, जब ये सारी चीजें, जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बाद उसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तेजस MK-2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, इस पे हमारा खुद का इंडिजिनस, जब हमारा इंजन डेवलप करेंगे तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमारी डिपेंडेंसी GE404 इंजन के साथ है, जो अमेरिकी की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें प्रोवाइड करा रही है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों किस तरीके से तेजस MK-1 भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट इतना स्पेशल क्यों है। देखिए दोस्तों, क्या है कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन करने में सक्षम है। और दोस्तों, इसकी स्पीड आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। इसकी स्पीड है 1.8 मैक, यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, इसकी रेंज क्या अद्भुत है, इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक। और दोस्तों, इसमें क्या क्या शामिल हुए हैं आपको मैं बताना चाहता हूं, और सारी वो सारी चीजें इंडिजीनियस अवेलेबल हैं इसमें। जैसे कि इसमें उत्तम ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट विद सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इसमें लगा हुआ है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, साथ में दोस्तों फुली डिजिटल ग्लास कॉकपिट और एडवांस मिशन कंप्यूटर। और दोस्तों, आपको बता के
खुशी होगी। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने अपने खुद बनाई हुई है और इसमें 65% जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो मेड इन इंडिया है दोस्तों, जो ये दिखाते हैं कि तेजस MK1 अब सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि इसमें अभी कल ही एक न्यूज़ आई जिसमें बताया गया कि भारत की वायुसेना अब विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसको क्लियर किया है WDMMA, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारत ने इस रैंकिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसकी एयर पावर, जिसकी एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों ये रैंकिंग सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस बदलाव की गवाही है जो भारत ने पिछले एक दशक में किया है। सितंबर में 2025 में भारत ने अपने MiG-21 फ्लीट को जिस तरीके से रिटायर किया था, जो 60 साल से भारतीय आकाश की रक्षा कर रहे थे, और उसी ही समय भारतीय वायुसेना ने DRDO का कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जो 32,000 फीट की ऊंचाई से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत अब हर स्तर पर नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है, क्योंकि भारत की वायुसेना अब संतुलन बनाए रखती है और वो मानक खुद तय करती है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी गर्व की बात है कि जहां हमने एक तरफ रिटायर्ड किया MiG-21 फ्लीट, उसी तरीके से उसी दिन हमने सफलतापूर्वक कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, जो इसका एल्टीट्यूड दोस्तों 32,000 फीट है, उसको सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया और सक्सेसफुली उसका ट्रायल किया। और दोस्तों हम आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से ये दिन और ये फ्लाइट ऑफ प्राइड है हमारा कि 17 अक्टूबर 2025 ये दिन सिर्फ एक दोस्तों ट्रायल का नहीं होगा, ये भारत की उड़ान का भी प्रतीक होगा। जब दोस्तों तेजस MK1 नासिक की धरती से उड़ान भरेगा तो उसके साथ उड़ेंगे 42 साल का हमारा संघर्ष, विश्वास और स्वाभिमान। दोस्तों ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है, जहां दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट फ्लाइट, इट इज द फ्लाइट ऑफ इंडियाज कॉन्फिडेंस। दोस्तों याद रखिएगा ये 17 अक्टूबर की डेट, ये हमारे लिए एक यादगार और इतिहास के पन्नों में लिखी गई वो डेट है जब हिंदुस्तान अपनी खुद का फाइटर जेट, जहां पर वो 60% से ज्यादा इंडिजिनियस प्रोडक्ट का यूज करके अपना फाइटर जेट लॉन्च करने वाला है और उसकी पहला ट्रायल स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, 42 साल लग गए इस जर्नी को कंप्लीट करने में और अब भारत तैयार हो गया है उसको डिलीवर करने पे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।